हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज का जो हमारे टॉपिक है वो रहेगा मेटल और नॉन मेटल के ऊपर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमारे 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उनकी रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, विद द वाटर, विद द स्ट्रीम। अलग अलग तरह की उनकी रिएक्शन जो होती है वो किस तरह से होती है, वो सब आज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, जो उसके और जो हमारी जो जो मेटल मिलती है या नॉन मेटल मिलती है उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको प्योर फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, है ना। वो सब चीजें आज चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करते हैं, हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, तो मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में अगर जब हमें जानना हो तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या बात आती है कि जो हमारी मेटल होती है वो किस तरह से दिखती है, ठीक है। जो हमारी नॉन मेटल है वो किस तरह से दिखती है। मीन्स टू से जो हमारी मेटल और जो नॉन मेटल है उनकी प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी कैसी होती है, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि हमारी जो मेटल होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है और जो नॉन मेटल होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उस टाइम पे हम पढ़ेंगे कि जो मेटल होती है उनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है और जो नॉन मेटल होती है उनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। अभी कोई आपको जर्नली पूछने लगे कि जो मेटल होती है वो कैसी होती है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जो मेटल होती है वो हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि हम देख के उसको बता सकते हैं कि हाँ वो हार्ड होती है ना। और जो नॉन मेटल होती है वो क्या होती है, वो हमारी सॉफ्ट होती है, क्योंकि हम उसको देख के बता सकते हैं कि वो नॉन मेटल क्या होती है, सॉफ्ट होती है। इसी तरीके से हमारे जो सबसे पहला है जो डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल में वो क्या रहेगा, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, या मान लीजिए कोई भी मेरे पास एक मेटल है, ठीक है। अब मैं मान लीजिए मैं उस मेटल के ऊपर क्या कर रहा हूं, उसको प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, उसके ऊपर दबाव डाल रहा हूं। तो जैसे ही मैं मेटल के ऊपर दबाव डालूंगा वो क्या हो जाएगी, मेटल क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक क्या बताता हूं, ठीक है। मैंने ये मार्कर लिया, मैंने ये मार्कर क्या मान लीजिए प्लास्टिक का पूरा एक क्या है, टुकड़ा है, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, दो रोलर होते हैं जो आपस में जैसे घूम रहे होते हैं ना। हमने जूस निकालने की मशीन देखी है ना, हाँ, जो गन्ना का जूस निकालती है वो मशीन देखी है। जब मैं इसको प्लास्टिक को उसके अंदर डालूंगा वो क्या हो जाएगा, तो प्लास्टिक को वो फैला के क्या कर देगा, इसे चौड़ा कर देगा, है ना। तो उसको पीट के क्या है या फिर उसको रोलर के अंदर से डालने के बाद क्या हो जाती है, जो फैल के क्या बन जाती है, जिनकी चद्दर बन जाती है ना। जैसे ही मैंने रोलर के अंदर डाला उसकी क्या बन जाएगी, चद्दर बन जाएगी। तो मैलिएबिलिटी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ एनी मेटल, ठीक है। जो कैपेसिटी क्या होती है उसकी चद्दर बनने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है। मैलिएबिलिटी की जो कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी। सबको पता है जब हम मेटल को जैसे हम लोहा है, लोहे को हम गर्म करके लोहार के पास ले जाएंगे, लोहा के वो सरिये को जब वो पीटना स्टार्ट करेगा तो लोहे की एक जो सरिया होता है, ठीक है, जो लोहे की रोड होती है उसको पीट पीट के चपटा कर देता है ना। और उसकी क्या बन जाती है, अलग अलग चीजें बन जाती है। जैसे कि तलवार बनानी हो तलवार बन सकती है, भाला बनाना हो भाला बन सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको पीटने के बाद, ठीक है, जो मेटल है उसको पीटने के बाद अगर उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी। तो सबको पता है जो मेटल होते हैं मेटल की मैलिएबिलिटी क्या होती है, हाई, ठीक है। जो मेटल होते हैं उनकी वो क्या होती है, मैलिएबिलिटी हाई होती है। मैलिएबिलिटी क्या होती है, मेटल की हाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल क्या होते हैं, जो नॉन मेटल क्या होते हैं, इनकी मैलिएबिलिटी नहीं होती, ठीक है, नॉट मैलिएबल। नॉट मैलिएबल, ठीक है। अगर बात करूं कि हाँ जो हमारे पास जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, है ना, उनमें सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन सी है, तो मैं बताऊं आपको सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सी है, नोट में लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा मैलिएबल हमारे पास कौन कौन सी है, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर इतनी ज्यादा हाईली मैलिएबल है, इसको पीट पीट के हम बिल्कुल थिन सी बिल्कुल ही थिन सी हम क्या बना सकते हैं, उसको पीट पीट के उसको रोलर के अंदर से डाल डाल के इतनी पतली परत बना सकते हैं कि हम उसको खा भी सकते हैं,
है ना। हमने देखा होगा हमारी जो मिठाइयां होती है ना, जिनके ऊपर हमारा सिल्वर का वर्क चढ़ा होता है या फिर जिनके ऊपर हमारा गोल्ड का वर्क चढ़ा होता है, वो मिठाइयां जो होती है ना, देखा होगा आपने, एक सिल्वर कलर का वर्क चढ़ा होता है, हमारी बर्फी आती है ना, उसके ऊपर सिल्वर कलर का बर्फ वर्क चढ़ा होता है। वो वर्क क्या होता है, बिल्कुल पतली सी, इतनी ज्यादा थिन क्या बना जाती है, उसकी चद्दर बन जाती है कि हम उसको किस पे लगा के, मिठाई के ऊपर लगा के खा सकते हैं और हम उसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमें पता लगता है यहां से कि जो गोल्ड और सिल्वर है इसको तो हम खा भी सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, जब उसको इतना पतला कर दिया जाए, इतना थिन कर दिया जाए कि हमारे शरीर को पता ही ना चले कि बहुत मोटी है ये, है ना। तो ये क्या होती है, इसकी मेलिएबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। दूसरी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, अब बताता हूं मैं आपको डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी मेटल को ऐसे खींचते हैं, है ना, जब मैं इसको खींचूंगा तो बीच से क्या होगा, एक पतली सी तार बननी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। जब मैं इसको खींचना स्टार्ट करता हूं तो क्या बनेगी, एक पतली सी तार बनना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर डाल लीजिए, सोचिए कि एक बिल्कुल छोटा सा छेद है, उसके अंदर से जब किसी मेटल को खींचा जाता है तो उसकी क्या बननी स्टार्ट हो जाती है, तार बननी स्टार्ट हो जाती है ना, एक वायर बननी स्टार्ट हो जाती है ना। तो खींचने पे जब हमारे पास क्या है, तार बननी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस मेटल की डक्टिलिटी बोलेंगे, है ना। तो अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास जो मेटल होती है वो क्या होती है, हाई डक्टाइल होती है, ठीक है, और जो नॉन मेटल होती है वो हमारे पास डक्टाइल, उनकी डक्टिलिटी नहीं होती है। तो ये क्या होती है, हम क्या बोल सकते हैं, जो मेटल होती है, ठीक है, मेटल होती है, वो क्या होती है, डक्टिल, डक्टिलिटी उनकी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। तो क्या बोल सकते हैं, मेटल की डक्टिलिटी होती है, ठीक है, जो मेटल होती है वो क्या होती है, डक्टाइल होती है। और जो नॉन मेटल है, जो नॉन मेटल है वो क्या होती है, लो डक्टिलिटी, उनको बोल सकते हैं कि वो डक्टिलिटी नहीं होती है ना, नो। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि सबसे हाई डक्टिलिटी किस मेटल की होती है, तो मैं बता दूं आपको, जो सबसे हाई डक्टिलिटी हमारे पास जिस मेटल की होती है उसका नाम है गोल्ड। जी हाँ, बिल्कुल, गोल्ड जो हमारा है वो इतना डक्टिलिटी उसकी इतनी ज्यादा हाई है, इतनी ज्यादा हाई है। सोचिए 1 ग्राम गोल्ड, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है, अगर हम उसको ऐसे खींचना स्टार्ट करें ना, तो उसकी हम जो वायर बनेगी वो 2 किलोमीटर लंबी वायर बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ क्या है, गोल्ड की, गोल्ड क्या होगा, 2 किलोमीटर इसकी क्या बन सकती है, वायर बन सकती है, 2 किलोमीटर वायर, ठीक है, 1 ग्राम, ठीक है। तो इसकी जो डक्टिलिटी इतनी हाई है कि एक जो ग्राम है उससे हम कितनी लंबी तार बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। सोच रहे हो आप कितनी ज्यादा डक्टिलिटी इसकी हाई होगी। तो सबसे हाई हमारे पास जो डक्टाइल मटेरियल है वो क्या है, हमारे पास गोल्ड। और जो हमारे पास क्या होता है, जनरली अगर मैं बोल दूं कि जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, है ना। जो ब्रिटल होते हैं वो एकदम से, जैसे उसको खींचना स्टार्ट करेंगे एकदम से टूट जाएगा, है ना, जैसे ही खींचना स्टार्ट करेंगे एकदम से टूट जाएगा। समझ में आ गया। तो जो हमारे पास मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, और जो नॉन मेटल होती है वो डक्टाइल नहीं होती है। और सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, हमारे पास गोल्ड है। 1 ग्राम गोल्ड से हम कितनी, 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है, सोनोरिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है ना, मैंने लोहे के टुकड़े के साथ दूसरे लोहे का टुकड़ा मारा, तो हमारे पास कैसी आवाज आएगी, टन, ऐसे करके आवाज आएगी ना, मतलब एक रिंगिंग साउंड आएगी, है ना, रिंगिंग साउंड। हमने देखा होगा जो हमारे पास मंदिरों में हम घंटा बजाते हैं, टन टन, आपने सुना होगा घंटे की आवाज जो होती है ना, मंदिरों में जो घंटी लगी रहती है, या फिर हमारी डोरबेल वगैरह होती है, उसके अंदर भी क्या है, मेटल के साथ एक दूसरा हैमर लगा होता है, जैसे वो हैमर मेटल के साथ टकराता है तो कैसी आवाज आती है, रिंगिंग की आवाज आती है ना। तो सोनोरिटी क्या होती है, रिंगिंग। जो मेटल होती है, ठीक है, ये क्या होती है, रिंगिंग, ठीक है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और जो नॉन मेटल होती हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या है, नो रिंगिंग। जो नॉन मेटल होते हैं उनके रिंगिंग की साउंड उनके अंदर से नहीं जाती, है ना, समझ में आ गया। सोनोरिटी का मतलब होता है जब
कहीं पे टकराती हैं या गिरती हैं या एक दूसरे से टकराती है, तो उस टाइम पे क्या आनी चाहिए, रिंगिंग की आवाज आनी चाहिए। जो मेटल होती है उनमें रिंगिंग की आवाज आती है, और जो नॉन मेटल होती है उनके अंदर रिंगिंग की आवाज नहीं आती है ना। समझ में आ गया ना। तो इसके हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हमारी डोरबेल हो गई, मंदिरों में जो बजने वाली घंटियां हो गई, है ना। और जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कोई भी एक मेटल है ना, वो जब जैसे ही मेरे हाथ से छूटेगी वो नीचे गिरेगी, फर्श पे गिरने के बाद इसकी आवाज आएगी ना, टन, ऐसे करके रिंगिंग की आवाज आती है ना। वही आवाज को क्या बोलेंगे, सोनोरिटी बोलेंगे, जो नॉन मेटल की नहीं होती और मेटल्स की होती है। नेक्स्ट आ गया डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी के मामले में क्या है, मेटल बहुत ज्यादा डेंस होती है ना। जो मेटल होती है उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी कम हाई होती है ना। तो जो मेटल होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई, है ना। और जो नॉन मेटल होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो, है ना। जो नॉन मेटल होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। समझ में आ गया। इनकी जो डेंसिटी होती है हाई होती है मेटल की, और जो नॉन मेटल होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है ना। मतलब कि मान लीजिए मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि जो मेटल के एटम्स होते हैं ना वो क्लोजली पैक्ड होते हैं या फिर टाइटली पैक्ड होते हैं, जो मतलब उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, है ना। जो जैसे मान लीजिए मेरे पास आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है, मतलब मेरे पास जितने भी मेटल हैं उन सबकी जो डेंस, जो उनके जो मॉलिक्यूल होंगे ना बिल्कुल पास पास में होंगे, बहुत ज्यादा चिपके होंगे ऐसे बिल्कुल स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ, है ना। उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, तो उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। और जो नॉन मेटल होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। अब इसके अंदर नोट लिख लीजिए, नोट में क्या आएगा, बीइंग अ नॉन मेटल, कौन, डायमंड, ठीक है, बीइंग अ नॉन मेटल, कौन, डायमंड, whose density is very high, ठीक है। जो इसका अब ये क्या है, ये है हमारे पास एक्सेप्शन आ जाते हैं। देखिए एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अब इसमें भी क्या है कि एक्सेप्शन आ गया है कि जो हमारे पास डायमंड होता है ना, डायमंड की जो डेंसिटी है वो बहुत हाई होती है ना, सबको पता है। लेकिन डायमंड क्या है, एक हमारा नॉन मेटल है ना। तो इसके अंदर ये हमारे पास पूछा जा सकता है कि वो कौन सी नॉन मेटल है जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। हम क्या बोल सकते हैं कि वो होती है हमारे पास डायमंड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक दमक, है ना, चमक दमक, या फिर अपीयरेंस बोल सकते हैं उसको, कि जो हमारे पास मेटल होती है वो किस तरह से होती है ना। तो हमारे पास कैसी होती है, मेटल की बात करें, जो मेटल होती है हमारे पास कैसी होती है, ज्यादातर ज्यादातर कैसी होती है, शाइनी होती है ना, कैसी होती है। और जो हमारे पास नॉन मेटल है वो कैसी होती है, कलरलेस बोल सकते है ना। अभी आप मैं किसका एग्जांपल दूं, गोल्ड का दे देता हूं, सिल्वर का देता हूं, ठीक है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो उसकी जो लस्ट होती है कैसी होती है, वो होती है शाइनी होती है ना। शाइनी होती है, नहीं होती है, बिल्कुल होती है ना। और मैं किसी और का एग्जांपल देता हूं, सल्फर का एग्जांपल, शाइनी नहीं होता इतना, है ना। तो जो हमारे पास मेटल होती है वो क्या होती है, शाइनी होती है। क्या होती है, शाइनी होती है। और जो हमारे पास नॉन मेटल होती है ये क्या होती है, नॉन शाइनी। शाइनी और जो नॉन मेटल आती है नॉट शाइनी, ठीक है, नॉट शाइनी। अब देखिए इसके अंदर भी क्या है, नोट करके लिख लीजिए एक चीज। अब इसके अंदर नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, डायमंड। डायमंड क्या है,
एक नॉन मेटल है, ठीक है। और मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो शाइनी नहीं होते, लेकिन डायमंड तो कितना शाइनी होता है ना। ये क्या आ गया हमारे पास, अगेन एक एक्सेप्शन आ गया, है ना। अगर मैं बात करूं आपको आयोडीन, आयोडीन जो आयोडीन जो होता है ना, नमक बोल सकते हैं जिसको हम, जो आयोडीन होता है वो कैसा होता है, चमक, है ना। जैसे उसके ऊपर क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, एकदम से चमक जाएगा ना। आयोडीन जो नमक होता है, देखो भी होगा ना, जो भी नमक जिसके भी अंदर आयोडीन होता है ना, वो सारा का सारा क्या होता है, शाइनी होता है। ये भी क्या हो गया, एक तरह से एक्सेप्शन हो गया हमारे पास, है ना। और ब्रोमीन, जो ब्रोमीन है वो भी एक तरह से क्या है हमारे पास, चमकता है। तो डायमंड, ठीक है, डायमंड, ब्रोमीन, डायमंड, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं, बट सारे के सारे क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, है ना, शाइनी होते हैं। समझ में आ गया बात। लस्टर। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। अगर मैं कंडक्टर ऑफ हीट की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या होता है, जो गर्म करने के बाद जिसके अंदर से क्या है, हीट एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक मेटल है, मैंने उसका एक सिरा क्या है, एक टुकड़ा, मतलब एक रोड ले लीजिए, मेरे पास मेटल की एक रोड है ना। मैंने मेटल की रोड का जो एक सिरा है, मतलब जो ये वाला किनारा है, इसको मैंने गर्म करना स्टार्ट किया। मैंने इसको क्या किया, इसको फायर के ऊपर लेके गया और मैंने इसको क्या किया है, गर्म करना स्टार्ट किया। अब देखिए धीरे 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 हीट जो होगी इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जिधर की तरफ ठंडा है ना, उधर की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये धीरे 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 इस सिरे से इस सिरे तक पहुंच जाएगी गर्म होते होते, ठीक है। जैसे ही हम इधर हाथ लगाएंगे तो हमें एकदम से गर्मी का एहसास होगा, है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो मेटल होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है ना। उनके अंदर से जो हीट है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, 10th क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट भी होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास हम एक मेटल की रोड लेंगे, मेटल की रोड पे क्या करेंगे, यहाँ पे वैक्स लगा देंगे, ठीक है। वैक्स के पॉइंट बना देंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, वैक्स के पॉइंट मतलब कि मोम लगा देंगे, मोम चिपका देंगे, और उसके ना एक सिरे को, ठीक है, एक सिरे को गर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, जो सिरा हम गर्म करना स्टार्ट करेंगे उस तरफ से एक एक करके वो वैक्स जो है छूटना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले ये वाला पॉइंट गिरेगा, फिर ये वाला पॉइंट गिरेगा, फिर ये वाला पॉइंट गिरेगा, फिर ये वाला पॉइंट गिरेगा। अब इसको मैं देख लेता हूं, बता देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये क्या है, पूरी पूरी एक रोड है, मेटल की रोड है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, एक फायर ऑन कर दी, है ना, ये फायर, ठीक है। ये क्या है, एक मेटल का एक टुकड़ा है, ठीक है, रोड मान लीजिए, रोड है, ठीक है, मेटल रोड, ये क्या है, एक मेटल रोड है। यहां पे मान लीजिए मैंने वैक्स लगा दिए, मोम के टुकड़े लगा दिए, है ना, दूरी पे छोटे छोटे से, है ना, लगा दिए। ये मैंने एक स्टैंड के ऊपर इसको खड़ा कर दिया, पकड़ा के, ठीक है, ठीक है। इधर से जैसे ही मैं इसको यहां से गर्म करना स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले क्या होगा, ये जो हिस्सा है गर्म होना स्टार्ट होगा, और जैसे ये गर्म होना स्टार्ट होगा तो जो मेटल है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ऐसे हीट इधर वाली साइड ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगी। तो जो ये वाला टुकड़ा है वैक्स का, मोम का, सबसे पहले छूट के नीचे गिर जाएगा, उसके बाद पहले ये गिर जाएगा, फिर उसके बाद ये गिर जाएगा, उसके बाद ये गिर जाएगा, उसके बाद ये गिर जाएगा, उसके बाद ये गिर जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जो मेटल होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। जो मेटल होती है, मेटल जो होती है वो क्या होती है, गुड कंडक्टर, ठीक है। मेटल जो होती है गुड कंडक्टर, और जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या होती है, बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर। अब मैं बात करता हूं कि हमारे पास जो क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। नोट में लिखिए,
नोट में जो हमारे पास सिल्वर, कॉपर, ठीक है, कॉपर ये क्या है, गुड कंडक्टर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनके अलावा, देखिए ये क्या है, सिल्वर और कॉपर क्या है, मेटल है ना, ये जो दोनों मेटल है ये बहुत अच्छी कंडक्टर है। अगर उसके अलावा मैं बात करता हूं लेड और मरकरी, लेड और लेड और मरकरी, ये क्या है, पुअर कंडक्टर है। ये क्या है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है, समझ में आ गया। कंडक्टर ऑफ हीट, यहां पे आ गया मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर, और यहां पे आ गया हमारे पास नॉन मेटल। ये सारे के सारे नॉन मेटल जो रहेंगे ये क्या रहेंगे, हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ हीट रहेंगे, है ना, बैड कंडक्टर ऑफ हीट रहेंगे। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे कंडक्टर ऑफ हीट है, कंडक्टर ऑफ हीट में क्या है, जो हीट को बहुत अच्छे से ट्रांसफर कर दे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर ऑफ हीट। और जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास कर दे उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबको पता है कि जितने भी मेटल होते हैं हमारे पास सारे के सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ, क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल, जितने भी मेटल हैं ये क्या है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है। और जो नॉन मेटल हैं, जो नॉन मेटल हैं ये सारे के सारे क्या है, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। अब नोट में लिख लीजिए एक चीज, देखिए यहां पे भी एक क्या है हमारे पास, बड़े ही अच्छा नोट है हमारे पास, क्या है, एक ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है ना, ये क्या है हमारे पास एक नॉन मेटल है, लेकिन ये भी क्या है, बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है ना, ये क्या है, बहुत बढ़िया कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट क्या है, जो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, समझ में आ गया। जो ग्रेफाइट क्या है हमारे पास, एक नॉन मेटल है लेकिन बहुत अच्छा कंडक्टर है ना। अब देखिए क्या है कि अगर मैं बात करूं कि जितने भी हमारे पास मेटल है सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, है ना, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या बहुत बढ़िया पास हो सकती है, बहुत अच्छे से पास हो सकती है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है, जो सबसे पहले नंबर पे कंडक्टर है वो कौन सा आता है, सिल्वर, ठीक है, दूसरे नंबर पे कॉपर, ठीक है, पहले नंबर पे सिल्वर, दूसरे नंबर पे कॉपर, ठीक है, दूसरे नंबर पे कॉपर, ठीक है, कॉपर। अब देखिए क्या है कि हमने देखा है कि हमारे पास जो वायरिंग वगैरह होती है ना, हमेशा ही बोला जाता है कॉपर की वायरिंग लीजिए, कॉपर की वायरिंग लीजिए, वो बहुत अच्छी चलेगी, बहुत दिनों तक चलेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कॉपर होता है बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब बात करते हैं सिल्वर। अब देखिए हमारे जो सिल्वर होती है वो भी बहुत अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब कॉपर से भी अच्छी, लेकिन ये क्या होती है, थोड़ी सी महंगी होती है, इस वजह से हम इसको जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सिल्वर होता है वो उसका जो मतलब वो थोड़ा अगर ज्यादा गर्म हो जाए, ठीक है, उसके उसके बाद वो क्या है, वो पिघलने का भी खतरा रहता है ना। तो
सिल्वर दो, ऑल्दो की जो सिल्वर होती है बहुत अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, बट उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम होने की वजह से क्या है, हम उसको कम यूज करते हैं। कम नहीं मतलब जनरली बहुत ही कम यूज करते हैं। क्यों? दो दो कारण है। एक कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, गर्म करने पे वो क्या हो जाएगी, थोड़ा जल्दी, ठीक है, थोड़ा जल्दी पिघल जाएगी, है ना। और दूसरा क्या है, दूसरी महंगी आती है ना, महंगी आती है, इस वजह से सिल्वर हम कम यूज करते हैं और कॉपर ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो जो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बताइए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, अगर मल्टीपल क्वेश्चन सॉरी एमसीक्यू आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके अंदर क्या होगा, सिल्वर के ऊपर क्या आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है, उसके बाद कॉपर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आती है बात हार्डनेस एंड अपीयरेंस। हार्डनेस एंड अपीयरेंस, हार्डनेस एंड अपीयरेंस, ठीक है। अब हार्डनेस और अपीयरेंस के मतलब होता है कि बताइए मेटल, अच्छा मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, बताओ कि मेटल और नॉन मेटल दोनों में से हार्ड कौन सा होगा, ठीक है, सबको पता है कौन होगा, मेटल हार्ड होगा, है ना। जैसे कि हमारे पास क्या है, लोहा मतलब Fe, है ना, आयरन जिसको बोल देते हैं, आयरन क्या है हमारे पास, हार्ड है। उसके अपोजिट अगर मैं देखूं आयोडीन, वो क्या है हमारे पास, सॉफ्ट है ना। आयोडीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट है। अच्छा मैं बात करता हूं ब्रोमीन, वो भी क्या है, सॉफ्ट है ना। तो हमारे पास जो मेटल होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है, मेटल या क्या होती है, हार्ड, ठीक है। और दूसरी, अब इनको अपीयरेंस की बात करें तो दिखती कैसी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सिल्वर कलर की दिखाई देती है और कुछ कुछ ब्राउन कलर की, तो सिल्वर ब्राउनिश कलर हो सकता है इसका, है ना, सिल्वर सिल्वर ब्राउन, इस तरह की थोड़ी थोड़ी जर्नली सिल्वर ब्राउन कलर की हम बोल सकते हैं कि ये दिखाई देती है ना। उसके अपोजिट में अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल की बात करूं, ये क्या होती है, जर्नली सॉफ्ट होती है, ठीक है, और कलरलेस, कलरलेस होती है ना। अब इसके अपोजिट फिर आ जाता है हमारे पास क्या, एक नोट आ जाता है। नोट में क्या होता है, जो डायमंड होता है वो क्या है, एक नॉन मेटल है ना। नोट में अगर लिखें, नोट में पहला नोट देखिए, जो डायमंड है, डायमंड, ठीक है, ये क्या है, नॉन मेटल। ये क्या होता है, जर्नली हार्ड होता है ना, हार्ड होता है, ठीक है, और शाइनी होता है, और शाइनी होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरा पॉइंट नोट के अंदर। अब मैंने क्या बोला, जो मेटल होते हैं वो क्या होती है, हार्ड होती है। अब इसका अगर मेरे पास हम ध्यान से सोचे, हमारे पास एक मेटल है जिसका नाम है मरकरी, क्या वो हार्ड होती है, नहीं, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, हमेशा मरकरी सॉफ्ट होती है ना। मरकरी, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो मरकरी होती है वो क्या होती है हमारे पास, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं तीसरी, तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास तीसरा जो इसका पॉइंट है, हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो, देखिए डायमंड आ गया हमारे पास, एक नॉन मेटल जो क्या होता है, बहुत ही हार्ड और शाइनी होता है ना, देखा भी हमने डायमंड जो होता है बहुत हार्ड होता है ना। और मैं ये मान सकता हूं कि नेचुरल स्टेट में जो डायमंड है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है ना। जो नेचुरल स्टेट में अगर कोई भी हमारे पास अगर एलिमेंट है तो वो उसमें डायमंड क्या होगा, हार्डेस्ट होगा, है ना। अगर मैं बात करूं
मरकरी, मरकरी क्या है? लिक्विड। लेकिन हमारे पास कुछ मेटल ऐसी हैं जिनको हम चाकू के साथ काट सकते हैं, है ना? सही सुन रहे हो, कुछ मेटल ऐसी हैं हमारे पास जिनको हम किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। वो कौन कौन सी मेटल है? यह बोल सकते हैं कि कुछ मेटल हमारे पास वो है जिनको हम बोल सकते हैं कि क्या है? सॉफ्ट है। जनरली हमारे पास मेटल क्या होती है? हार्ड होती है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कुछ मेटल हमारे पास क्या है जो सॉफ्ट है और जिनको हम चाकू के साथ काट सकते हैं, जिनको हम नाइफ के साथ काट सकते हैं। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले आते हैं हमारे पास लिथियम, दूसरी आ जाती है हमारे पास पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, पोटेशियम। फिर आ जाती है हमारे पास सल्फर, नहीं सॉरी, सोडियम, ठीक है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। ये क्या है हमारे पास? सॉफ्ट मेटल एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, ठीक है, कैन बी कट विद अ नाइफ। समझ में आ गया? ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इनसे, ठीक है। वो कौन सी नॉन मेटल है जो बहुत ज्यादा हार्ड है और जो शाइनी है? तो क्या बोलेंगे? डायमंड। वो कौन सी मेटल है जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पे? वो क्या बोलेंगे हम? मरकरी। क्वेश्चन आता है वो कौन सी मेटल है जिनको हम चाकू के साथ काट सकते हैं? तो कौन कौन सी है? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। ये सारी की सारी क्या है? ये हमारे पास वो मेटल है जिनको हम चाकू के साथ काट सकते हैं। और सोडियम का तो एक और रोल है, जैसे ये पानी के अंदर रिएक्ट होती है ब्लास्ट कर देती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो बाद में बताएंगे जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना? ठीक है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? जिनको हिट देने पे क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए, है ना? वो क्या होगा? उसका किसी भी मेटल या नॉन मेटल का क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट, है ना? जैसे कि मैंने क्या किया, आयरन के पीसीज लिए, ठीक है, मैंने उसको पीसीज को क्या किया? हीट करना स्टार्ट किया, और वो क्या होंगे? बहुत हीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 400 डिग्री, 1000 डिग्री, 1500 डिग्री पे जाके क्या हो जाएगा? वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? उसका क्या बोलेंगे कि ये उस मेटल का या नॉन मेटल का क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि देखिए क्या मेटल क्या होती है? हार्ड होती है, ठीक है। मेटल क्या होती है? हार्ड होती है। तो हार्ड होने की क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है? बिल्कुल हो सकता है ना? तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, जो मेटल है इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई, ठीक है। और जो नॉन मेटल है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? लो। अब फिर यहाँ पे क्या आ जाता है? एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? नोट में क्या आ जाएगा? ये क्या है? एक्सेप्शन, डायमंड। डायमंड क्या है? एक ऐसी मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तो बताया था कि जो नॉन मेटल होती है बहुत हार्ड होती है ना? इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, है ना? तो जो नोट में अगर लिख लेना है, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो नॉन मेटल है एक, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये 10 इसके 9 या 10 जो भी है मेटल के अंदर अगर हम बात करें, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बेसिस पे क्या है, ये सारे के सारे मेटल नॉन मेटल को हम क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब आप को अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन दूं कि वो मेटल बताइए, नहीं, वो नॉन मेटल बताइए जो बहुत ज्यादा शाइनी है। कौन कौन सी नॉन मेटल होंगी जो शाइनी होंगी?
गिव 2 एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल ऑफ दोज नॉन मेटल हु कैन बी लास्ट, ठीक है, और हु इज वेरी शाइनी, जो शाइनी है, ठीक है, लेकिन क्या है, नॉन मेटल। तो कौन कौन सी होंगी, सोचिए, अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन सी होंगी, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। क्या होगा, हमारे पास जो डायमंड है वो क्या है, नॉन मेटल है, जो क्या है, शाइनी है। उसके अलावा आयोडीन, आयोडीन क्या है, देखिए नमक, मैंने बताया था ना, क्या है हमारे पास, जो शाइनी है, ठीक है, आयोडीन भी हमारे पास क्या है, शाइनी है। तीसरी चीज की अगर बात करें, तीसरी चीज क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन भी क्या है हमारे पास, शाइनी है, ठीक है। ये थी हमारी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जो सबसे पहले करेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, फर्स्ट पे करेंगे हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, किसकी, मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। जब हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या देंगे, वो मेटल ऑक्साइड, क्या देगा वो, मेटल ऑक्साइड। क्या देगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। फिर उसके फर्दर हम बात करते हैं, अगर हम उसको, क्या होगा, अगर हम उसको पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद, ठीक है, जो हमें क्या मिलेगा, जो सॉल्ट मिलेगा वो क्या होगा, जो हमारे पास सॉल्ट होगा वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर, क्या होगा, बेसिक इन नेचर, ठीक है। जो ये रिएक्शन होती है कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम को मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या होगा, क्या बनेगा, CaO, ठीक है, यही देगा हमें CaO, और एक O क्या हो जाएगा, इसका रिलीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक जो है इसका O जो है रिलीज कर देगा ये, ठीक है। अब ये इसकी जो है पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, CaO प्लस H2O, ठीक है, CaO प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा, CaOH2, ठीक है, CaOH2 ये बन जाएगा, जो ये क्या है हमारे पास, बेस है, ठीक है, ये क्या है, बेस है हमारे पास एक तरह से, है ना, समझ में आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि जब किसी भी मेटल की रिएक्शन किससे होगी, ऑक्सीजन के साथ हो गई, तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और जो वो रिएक्शन होगी कैसी होगी, बेसिक इन नेचर। अब यहां पे बात करते हैं नॉन मेटल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। देखिए सेम टू सेम वही चीज है, अगर यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ पे नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड। और हमेशा याद रखिएगा जब भी ये रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एसिटिक इन नेचर होगी, एसिटिक इन
नेचर, एसिटिक इन नेचर, एसिटिक इन नेचर। अब मान लीजिए इसका रिएक्शन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर बात करें कि इसका एग्जांपल ले, मान लीजिए मेरे पास कार्बन है, ठीक है, ये है हमारे पास कार्बन, इसकी मैं कराता हूं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो क्या होगा, CO2 होगी, यही होगी ना भैया, CO2 होगी, है ना। अब इसको मैं क्या करा देता हूं, अब इसको मैं ले देता हूं पानी के साथ, CO2 प्लस H2O, तो क्या बन जाएगा, H2CO3, H2CO3 क्या बन जाएगा, H2CO3, ठीक है। H2CO3 क्या है, एक मेरे पास एसिड है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, जो ये रिएक्शन है क्या होगी, एसिडिक की नेचर होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक सल्फर है, सल्फर है, सल्फर को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो क्या बनेगा, SO2, SO2, ठीक है। अब जो ये SO2 है, SO2 है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं पानी के साथ H2O, तो क्या बनेगा, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होगी क्या होगा, बेसिक इन नेचर, जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। और जब होगी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, तब हम बोल सकते हैं जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, एसिटिक इन नेचर, ठीक है, एसिटिक इन नेचर। अब ये हो गए बहुत ही हाईली रिएक्टिव। अब जो लो रिएक्टिव है, ठीक है, जो लो रिएक्टिव है, इसका भी एक एग्जांपल नोट कर लेते हैं। है तो नॉन मेटल ही, लेकिन वो सम टाइम कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो, ये मान लीजिए ये क्या है, ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन कुछ हमारे पास क्या है, नॉन मेटल ऐसी है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या है, क्या एक न्यूट्रल बिहेवियर शो करेंगी। वो कौन सी है बताइए, हाइड्रोजन H2। अगर H2 को मैं क्या करता हूं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो क्या बन जाएगा, H2O। H2O क्या है, वाटर, जो क्या है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल। अब है ना, समझ में आ गया, ये क्या है मेरे पास, नोट कर लीजिए वो कौन सी नॉन मेटल है जो, ठीक है, रिएक्शन करने के बाद ऑक्सीजन के साथ क्या है, एक न्यूट्रल बिहेव शो करती है। तो क्या आ जाएगा, ये रिएक्शन लिख देंगे सीधा हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या मिलेगा, में पानी मिलेगा। जो पानी होता है वो क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर। क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर। समझ में आ गया, है ना, समझ में आ गया। अच्छा, इतना समझ में आ गया, नेक्स्ट करें। अब बात करते हैं हम, ये हो गया हमारे पास क्या, कि जब रिएक्शन किसके साथ होगी, हमारी ऑक्सीजन के साथ, है ना। अब बात करते हैं पानी के साथ, जब रिएक्शन कैसी होगी, पानी के साथ, ठीक है। जब मेटल की रिएक्शन किसके साथ होगी, पानी के साथ, विद वाटर, मेटल रिएक्शन विद वाटर, मेटल रिएक्शन विद वाटर, मेटल रिएक्शन विद वाटर। ले लेते हैं एक एग्जांपल, कैल्शियम, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम प्लस वाटर ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2। यहां से हमें एक चीज पता लग गई, क्या, जब भी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड।
ठीक है, और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, यही बनेगा। अब फर्दर इसकी दोबारा से क्या है, ये क्या होते हैं, दोबारा से फिर पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, CaO प्लस H2O, ठीक है, CaO प्लस H2O, तो क्या बन जाएंगे, CaOH2। ये तो हमने अभी देखा ही था, रिएक्शन कैसी होगी, बेसिक इन नेचर होगी। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास कुछ मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, जैसे कि हमारे पास गोल्ड, जैसे कि हमारे पास गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। ये क्या है, हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसी हैं, कुछ मेटल ऐसी हैं जो पानी के साथ ठीक है, जो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। समझ में आ गया, समझ में आया। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रिएक्शन है, कुछ मेटल ऐसी हैं जो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल दोनों की रिएक्शन कराएंगे, है ना, मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करवाएंगे, तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, इनकी रिएक्शन होगी तब क्या होगा। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा। ठीक है, अब इसका ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, यही के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, मतलब वैसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जितने भी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां से हमारी एक डेफिनेशन निकलेगी कि मेटल किसे बोलते हैं और नॉन मेटल किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। जब रिएक्शन होगी किसकी, मेटल की और एक नॉन मेटल की, तब क्या होगा। ठीक है, जब हमारे पास रिएक्शन होगी मेटल की एक नॉन मेटल की, तब क्या होगा। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम ऐसे, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल देन मेटल गिव्स इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द नॉन मेटल, टू द नॉन मेटल। समझ में आ गया, मैंने क्या कहा, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, मेटल और नॉन मेटल की, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ठीक है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल देन मेटल गिव्स और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द नॉन मेटल, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या है, मान लीजिए सोडियम Na, ये क्या है मेरे पास, सोडियम है।
ठीक है। अगर इसकी मुझे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवानी हो, ठीक है, सोडियम है क्लोरीन है, सोडियम है क्लोरीन है, सोडियम है क्लोरीन है। अब देखिए जो मैंने क्या कहा, ये क्या है मेटल, ये क्या है नॉन मेटल, ये क्या करेगा यहां से ट्रांसफर करेगा अपने क्या इलेक्ट्रॉन कहां पे, क्लोरीन पे। लेकिन क्लोरीन को ट्रांसफर करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि जो इसका आउटर शेल है, ठीक है, जो ये क्लोरीन सोडियम है, इसके जो आउटर सेल है, इसके पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो सोडियम है इसकी कितनी होती है, 11 होता है तो मिनिमम, ठीक है। इसके पास यहाँ पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11, यहाँ पे कितने होंगे 8, ठीक है। और जो लास्ट का आउटर है इसके ऊपर क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, एक स्टेबल क्या होता, स्टेबल मेटल होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके आउटर सेल पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या है, इसका जो ये मेटल है वो क्या है, नॉन स्टेबल मेटल है, ठीक है। उसके अपोजिट में जो क्लोरीन की बात करें तो मेरे पास जो क्लोरीन है इसका क्या है 287, इसके पास कितने हैं 17 इलेक्ट्रॉन है। जो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए क्या करे, अगर यहां से एक ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक इधर से इधर ट्रांसफर कर दे तो यहां पे कितने हो जाएंगे 2 8 8 मतलब 288। तो जब इसके आउटर मोस्ट सेल पे क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और यहां से इधर ट्रांसफर हो गए तो इसके पास कितने बच गए 2 और 8। जो ये मैटर जो ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, यहां से उधर ट्रांसफर हो गया तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है मेटल, मेटल क्या करेगा हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर कर देगा, नॉन मेटल को, ठीक है। यहां से भी पता लग गया हमें। तो ये क्या है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, इधर से इधर ट्रांसफर कर देगा तो ये क्या बन जाएगा NaCl, है ना, NaCl। अब जब ये इधर से इधर ट्रांसफर करेगा तो क्या बन जाएगा NaCl, है ना। इसने क्या किया अपना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया और ये क्या है इन दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो बॉन्ड होगा इनके बीच में बहुत तगड़ा बॉन्ड होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अभी हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, पढ़ते आ रहे हैं ना। अब इनका भी देखते हैं इसमें भी क्या होता है। कैल्शियम क्या है हमारे पास, कैल्शियम क्या है एक मेटल है और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास एक नॉन मेटल है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है 2882, यहां पे कितने हैं 2 और 6, इसके पास कितने होते हैं 8, इसके पास कितने होते हैं 20। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल पे कितने होने चाहिए थे 8, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे कितने हैं 2 और 6, इसके पे कितने होने चाहिए थे 8, यहाँ पे क्या है 2 की कमी और यहाँ पे क्या है 2 ज्यादा, है ना। यहाँ पे क्या है 2 ज्यादा और यहाँ पे क्या है 2 की कमी, ठीक है। ये क्या करेगा दोनों के दो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसे, इसे ऑक्सीजन को, और ये क्या बन जाएगा CaO, ठीक है, क्या बन जाएगा CaO, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया,
ठीक है, तो इनके बीच में जो एक बॉन्ड बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में बनेगा, बॉन्ड बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। जो ये आयनिक बॉन्ड होता है ना, बहुत तगड़ा बॉन्ड होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। एक को जरूरत है कि वो देने की, और एक को जरूरत है लेने की। एक है देने वाला, दूसरा है लेने वाला। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, बहुत तगड़ा बॉन्ड होगा, जो थोड़े से भी नहीं टूटेगा, बहुत तगड़ा बॉन्ड होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब देखिए क्या है कि ये जो है एक मेटल है, यहां पे क्या है, एक नॉन मेटल है। ये क्या है, एक मेटल है, यहां पे क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, समझ में आ गया। जो मेटल है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन किसको दे रही है, नॉन मेटल को दे रही है। समझ में आ गया। तो यहां से हमारे पास एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। वो क्या है, वो है हमारे पास मेटल और नॉन मेटल की एक डेफिनेशन, है ना। मेटल्स और नॉन मेटल की एक डेफिनेशन निकल के आ जाती है हमारे पास यहाँ पे। तो मेटल, मेटल तो मेटल किसे बोलेंगे, विच कैन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, विच कैन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन। वो क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, और नॉन मेटल कौन होंगे, नॉन मेटल कौन होंगे, विच कैन गेन और शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। वो कौन होंगे, नॉन मेटल। ठीक है, हमने 9-10 पॉइंट पहले पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल आर दोज हु कैन ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड नॉन मेटल आर दोज हु कैन गेन और शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देयर इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया। यहाँ पे ये आ गई हमारे पास एक बड़ी बढ़िया डेफिनेशन मेटल और नॉन मेटल की। मैंने बोला था ना लास्ट में हमारे पास निकल के आएगी क्या, मेटल और नॉन मेटल की एक डेफिनेशन। ये हो गई हमारे पास डेफिनेशन, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है ना। हमने पता कैसे किया, जब मेटल और नॉन मेटल दोनों को रिएक्ट किया है ना, तब उन दोनों के बीच में क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। उस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड से एक और हमारे पास टॉपिक बन जाता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, कोई क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड, दे वर दोज कंपाउंड, दे वर दोज कंपाउंड, they were those compound which can transfer of electrons। ठीक है, which can transfer of electron। ठीक है, which can transfer of electrons। समझ में आ गया। अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि सबसे पहले भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, नंबर 1। क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। ठीक है, जब भी बनेंगे ये क्या होंगे, क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे, है ना। तो ये क्या हो गए, क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे, तो मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि इनका जो बॉन्ड है बहुत ही हाई, मतलब बहुत तगड़े वाला बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, एक आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड होने की वजह से क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो क्या बोलेंगे, वेरी हाई
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत हाई होगा। ठीक है, तीसरा ये क्या होंगे, वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे, सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। ठीक है, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। ठीक है, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल। चौथा, ठीक है, चौथा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, बट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड और एक्वा स्टेट। ठीक है, कि जो ये होते हैं जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनके अंदर से जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनके अंदर से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। लेकिन जैसे ही वो क्या होते हैं, लिक्विड और मोल्टन स्टेट में आते हैं, ठीक है, लिक्विड और मोल्टन स्टेट में आते हैं, मोल्टन स्टेट में आते ही उनके अंदर से क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं, जैसे NaCl। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, बिजली इसके अंदर से ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन मैंने जैसे इसके अंदर पानी डाला, तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये बन जाएगा। तो अब क्या है, इजिली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना, इजिली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पे क्या होगा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाएगी। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आसानी से पास हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, ये प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड की। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी क्या होते हैं, मेटलर्जी होती है साइंटिफिक प्रोसेस in which metal can extract by various process from its ore। ठीक है, फ्रॉम इट्स ओर, ये क्या है, मेटलर्जी। अब इसमें क्या है, डिफरेंट प्रोसेस बताते हैं कि हम किस तरह से मेटल जो ओर होते हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल होता है, उसके अंदर से जो प्योर मेटल है वो कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करेंगे, एक कैथोड लेंगे, एनोड लेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या है, ठीक है, हम जैसे उसके अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, जो एनोड है उसके अंदर से कैथोड की तरफ क्या है, जो मेटल है वो ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है ना। और जो इम्प्योर जो और बच जाएगा वो एनोड पे बच जाएगा। इस तरह से क्या है, ट्रांसफर ऑफ मेटल हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है, हमारे पास अलग अलग तरह के चीजें, अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, उसके ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक इतना पढ़िएगा। ठीक है, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आएंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाले हैं उनके अंदर भी क्या है, एज ए बेसिक ये काम करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसके लिए शुभकामनाओं।